क्वेश्चन इज वेरी वेरी पर्टिनेंट। हमने इस पे काफी दफा बात की है कि यार सबको पता है कि इन स्विंग ही होना है, सबको पता है कि उसने शुरू में यॉर्कर ही करने हैं, और सबको पता है कि वो एक एंगल क्रिएट करता है जिसमें आप अक्रॉस द लाइन नहीं जा सकते, आपको अपनी टांग को अलोंग द लाइन ऑफ द बॉल रखना है या आउटसाइड द लाइन रखना है। तो वो अक्रॉस द लाइन जाते हैं और फिर उसके बाद दे स्ट्रगल विद द बॉल कमिंग इन। सो आई डोंट नो, ये तो बॉलिंग मशीन पे इन स्विंग लगा के इसकी ढेरों प्रैक्टिस हो सकती है, और ये मैं सेफली इसलिए कह रहा हूँ कि मशीन के ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि जो बाहर निकलेगा ना उसका बॉल, वो तो गुजर ही जाएगा कीपर के पास। तो 2-3 तो ओवर उसका स्विंग होता है, उसके बाद फिर कम हो जाता है या नहीं होता। वो 2 से 3 ओवर ही नहीं दुनिया में किसी से निकल रहे, तो क्या करना है अब। इवन हमारे अपने बैट्समैन जो रोज उसको नेट में नया बॉल खेलते होंगे, पीएसएल में बोल्ड हो जाते हैं। तो अब यही है कि फिर शाहीन की तारीफ करनी पड़ेगी जब तक किसी को उसकी समझ नहीं आती कि भाई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है वो, और पेस हाई पेस है, अच्छी लाइन है, अच्छी लेंथ है, एक्यूरेसी के साथ नए बॉल के साथ यॉर्कर करना दुनिया में कोई बॉलर कम ही देखते हैं, आप भी और हम भी, कि कोई नए बॉल के साथ यॉर्कर्स करे। तो फिर इसका क्रेडिट तो हमें शाहीन को देना पड़ेगा जब तक कोई उसको काउंटर नहीं करता। मैंने वैसे सबसे अच्छा नया बॉल पे इसको खेलते देखा जॉस बटलर को ऑस्ट्रेलिया में, कि अच्छा खासा बॉल स्विंग हो रहा था और वो बॉल का वेट कर रहे थे और पूरे बैट के साथ उसको खेल रहे थे, अपना बैट बंद नहीं करते थे, अक्रॉस द लाइन नहीं जाते थे। लेकिन बहुत सारे दुनिया के टॉप प्लेयर जो हैं वो उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, इवन लेफ्ट हैंडर्स भी करते हैं। तो देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट हिम एंड इट विल टेक अ स्पेशल प्लेयर टू काउंटर दैट। सतपाल सिंह साहब तुहाडा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा। भट्ट साहब, जैसे आपने ये इनकी शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी की बात की है, और जो बल्लेबाजों को जो उन्हें खेलते हुए मुश्किलात का सामना रहता है, मशीन का आपने हवाला दिया कि इस तरीके से भी उनको किया जा सकता है। लेकिन आप समझते हैं कि फिर वाकई उनकी गेंदबाजी में एक ख़ास चीज़ है जो ये मैच का प्रेशर है, या उनका जो एक इमेज सा, तासुर सा बन गया है, उसमें भी बल्लेबाज दबाव में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, बर वक्त फैसला नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मैंने और भी ये भी देखा है कि कोई उसको निकल के खेलने की कोशिश भी नहीं करता, कोई उसको चल के खेलने की भी कोशिश नहीं करता। शायद उसकी हाइट है या वो एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट करता है। पेस तो देखे 140 प्लस तो वो करता है, लेकिन 140 प्लस इज नो शोएब अख्तर, 140 प्लस इज नॉट मोहम्मद शमी, 140 प्लस इज अ डिसेंट फास्ट मीडियम बॉलर। आउट एंड आउट फास्ट बॉलिंग जो 150 या 147-8 प्लस वाली है, वो तो वो नहीं करते। लेकिन हमने किसी बैट्समैन को ये नहीं देखा कि वो इतना गट्सी हो के उसको एक कदम चल ले, उसकी स्विंग को काउंटर करने की कोशिश करे, या उसको चले ताकि शाहीन अपनी लेंथ को पीछे खींचे। जाहिर है जब उसकी तरफ बैट्समैन चलेगा, हो सकता है वो बाउंसर कर दे, हो सकता है वो शॉर्ट पिच करे, लेकिन मैंने नहीं देखा किसी बैट्समैन को दिलेरी के साथ उसको पुट ऑफ करते हुए उसकी जगह से। तो ये भी अब देखना है कि क्या किसी ने ये फैसला भी किया है या अपनी जगह पे खड़े होना है तो फिर आउट हो जाना। तो ये देखेंगे अब क्या होता है। सुना है इंडिया की टीम काफी प्रैक्टिस कर रही है लेफ्ट आर्मर से, साइड आर्म से। ठीक है, हर टीम एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करती है, लाइक टू लाइक प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है, जो भी ऑपोजिशन के लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं, विच इज गुड, विच इज प्रोफेशनलिज्म। बट मुझे याद है कि मैं भी इन स्विंग पे जिस राइट हैंड का मुझे इस तरह अंदर आता था, तो मैं भी काफी दफा LBW हुआ। एक सीरीज में 2 दफा तो मैं एक ही मैच में लेग बिफोर हो गया, और दोनों दफा 40-40 रन पे। तो मैंने मशीन पे इन स्विंग लगा के कोई 500-600 बॉलों को मैंने खेला, और नेक्स्ट मैच वो सारी इनिंग वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स यही कोशिश करते रहे कि पैड पे मार दें, पैड पे मार दें। सारी दिहाड़ी उन्होंने चौके खाते और वो सेंचुरी हुई। तो मैंने वो 500 बॉल मशीन पे खेले थे इन स्विंग लगा के। और इसी तरह जैसे ये राइट हैंडर को कर्व इन हो रही है, वो मुझे कर्व इन हो रही थी लेफ्ट हैंडर को। और इसमें आपने अचीव ये करना होता है कि आपका हेड जो है ना, इट डजंट फॉल ऑफ। आपका जो सर है वो सीधा रहे, स्टिल रहे। वो स्टिल रहेगा तो आपका नीचे से भी बैलेंस ठीक रहेगा और आपकी मूवमेंट अक्रॉस जाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपकी आई लाइन नहीं गिरती है। आपकी जो आई साइट है ना, ये आईज गिरती नहीं है, सर नहीं गिरता, तो जाहिर है वो सर स्टिल रहता है तो आंखें भी सीधी रहती हैं, स्टेबल रहती हैं। तो आपके चांसेस ज्यादा हैं बॉल को बैट से मीट करने के। लेकिन आई डोंट नो, कुछ है विषय इनकी बॉलिंग में, सब नू पता है, फिर भी उथे ही आउट होंगे।